अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है बीपीएस 5 to 15 एक कंडक्ट किया जाएगा और ये जॉब्स जो है अनाउंस की गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। ये जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो या मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो खैर 12 दिन गुजर चुके हैं। मैं वेट कर रही थी कि कोई सैम्पल पेपर आएगा, कोई सिलेबस ये एसटीएस वाले हम शेयर करेंगे इस जॉब से रिलेटेड, लेकिन अभी तक कोई सिलेबस या कोई सैम्पल पेपर शेयर नहीं किया गया। स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जब वो सीसी के एग्ज़ाम होते हैं तो उस सिंध मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसका भी लिया जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट। तो उसमें भी हम कुछ सिलेबस कवर करते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेड सिलेबस बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक हिसाब से हमारे पास कंटेंट आ जाएगा, फ्लो ऑफ कंटेंट, के अब हम तैयारी कैसे करें। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि हम तैयारी शुरू कहाँ से करें या फिर कौन से टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा कि मैं इन टॉपिक्स पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी और आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है कि आप इन टॉपिक्स की तैयारी करें। तो मैंने ऊपर हाईलाइट कर दिया है करियर अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो अभी अभी अनाउंस हुई है जॉब्स, ये उससे रिलेटेड वीडियो है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि सखर IBA STS जो है ये टेस्ट कंडक्ट करेगा और 3 कैटेगरीज होंगी। मेट्रिकुलेशन का अलग टेस्ट होगा, इंटरमीडिएट का अलग होगा और ग्रेजुएशन का अलग होगा। तो ये जो सिलेबस है बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन के बेस के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। तो इंटरमीडिएट का अब हम देखते हैं, क्योंकि उसका कोई आइडिया नहीं है कि इंटरमीडिएट का कैसे वो पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ग्रेजुएशन वालों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट के बेसिस पे आपने अप्लाई किया तो फिर भी आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। इसमें सिर्फ ये होगा कि एरिया सेम ही होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब थोड़ा इजी होगा या थोड़ा मॉडरेट होगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कैंडिडेट हैं, जो आप वो कैंडिडेट हैं जिसने GST या PST में अप्लाई किया था और टेस्ट भी दिया था, तो ये श्योरिटी होगी कि आपने इंग्लिश की तैयारी की होगी। तो आपको एक आइडिया होगा कि आपने GST या PST का टेस्ट दिया था, तो आपको आइडिया है कि कैसे सवाल आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सेनानियम्स जैसे कि GST या PST में भी सेनानियम्स आए थे, और STS के जो मोस्टली जो इसका ऊपर होता है कि कॉन्टेक्सचुअल, आपने रहते हुए कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहते हुए आपने जो है सेनानियम चूज़ करना है या एंटानियम चूज़ करना है। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन थी, बहुत सारे लोगों के सवाल गलत हो रहे थे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। वो ही सेनानियम चूज़ कर रहे थे। सेनानियम मीन्स सिमिलर जो मीनिंग होती है या मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग जो होती है, तो वही चूज़ कर रहे थे जो उनको लग रहा था। ठीक है, वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए उसकी सेनानियम या सिमिलर मीनिंग नहीं चूज़ करें। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, आप क्वेश्चन को सही पढ़ें कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछ रहा है या नॉर्मली जनरलाइज करके वो आपसे सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। ठीक है। सेकंड जो है इसका एंटोनियम्स मीन्स अपोजिट मीनिंग, तो इसका भी वो सेम ही होगा जैसे सिनोनिम का है कि कॉन्टेक्स्ट के साथ रहते हुए आपने उसके अपोजिट मीनिंग चूज़ करनी है। और इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप गूगल से जाकर कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। अगर एक सेंटेंस आधे में छोड़ा होता है और फिर नीचे कंप्लीट जो ऑप्शंस दिए होते हैं डिफरेंट वे में, फिर आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करके उसको टिक करना होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कोई सैम्पल शेयर नहीं कर रही, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाती। लेकिन क्योंकि ये मैं सिनोनियम भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एंटोनियम भी,
से रिलेटेड भी वीडियोस शेयर करूँगी, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए एक मेरे लिए भी एक है कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि कैसे आप तैयारी करो। ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल लाजमी आता है। ठीक है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी में स्टार्ट इंग्लिश बेसिकली इस टॉपिक नंबर 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। तो आपको आइडिया हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, तो वो बहुत जल्दी मैं ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक जो है आपके पास पैराग्राफ होता है और फिर उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी अक्सर टेस्ट में आता है। उसके बाद एनालॉजी अगर आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, मैं कोशिश करूँगी कि वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ पास पेपर, तो उसमें अक्सर ये सवाल ज़रूर आता है एनालॉजी का। तो इसके भी मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूँगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉजी होती है, आपको कैसे डिसाइड करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये कोई 7 जो मैंने पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, कोई ये सिर्फ़ और सिर्फ 7 नहीं होंगे, ये बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ये तो फिर जब सिलेबस आए या फिर आप लोगों की नज़र में है कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने जो है शेयर कर सकते हो पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मैथ सिलेबस की तरफ। सिंबल्स एंड बेसिक फार्मूलाज जो होते हैं मैथ के, वो आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर, लेस, इक्वल, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लाई, इनके साइन आपको पता होना चाहिए। फार्मूलाज आपको बेसिक जो हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस ऐसे जो कुछ फार्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए, रट्टे होने चाहिए। सेकंड डेसिमल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई डेसिमल है तो 2 वैल्यूज़ हैं डेसिमल की, तो आप नंबर्स हैं डेसिमल, तो उसको आप कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे माइनस कर सकते हो, कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डेसिमल का मतलब क्या है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसका थर्ड है फ्रैक्शन को में भी आपको बहुत अच्छे से, अगर आपने जीएसटी पीएसटी किया है तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आने चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल आ सकता है। उसके बाद स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उसको हम कैसे स्क्वायर रूट मालूम कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद HCF LCM, वर्ड प्रॉब्लम, हायर कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी आपको आने चाहिए। उसके बाद एवरेज है, एवरेज के भी वर्ड प्रॉब्लम्स आने चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेशियो में कंपाउंड रेशियो आ गया, प्रोपोर्शन के वैसे भी अभी जो है वीडियोस क्लास 8 की जो है मैंने आधे में छोड़ी हैं, वो भी मैं स्टार्ट करूँगी, तो फिर ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ज़कात से रिलेटेड सवाल आते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप, स्टॉक्स या शेयर्स, कि अगर इस बंदे ने इतने शेयर्स लगाए तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए, उसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इस टाइप के जो है सवाल वो आते हैं, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। टाइम और वर्क, ऐसे भी सवाल आते हैं। इंटरेस्ट, उसके अलावा एरिया में मतलब डिफरेंट फिगर्स के जो हैं वो एरिया आपने मालूम करने होते हैं। तो इसके बेसिकली एरिया के क्या है, आपने फार्मूले रटने हैं कि फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है तो उसकी एरिया क्या होगा, स्क्वायर है तो उसका एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं, रेक्टेंगल है तो उसका एरिया कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये फार्मूले आप अपने पास लिख लें। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स को कैसे रीड किया जाता है और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अलजबरा से रिलेटेड जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इनइक्वलिटी को भी कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये जो 16 टॉपिक है ये कोई सिर्फ़ और सिर्फ 16 नहीं है, ये बढ़ भी सकते हैं। अब अगर आप फर्दर ऐड करना चाहें तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि कौन से और टॉपिक्स हैं जो शेयर
होने चाहिए या वो ऐड होने चाहिए। और फर्दर जब सिलेबस आएगा तो फिर और टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट जीके सिलेबस की तरफ आते हैं, दैट्स मीन जनरल नॉलेज सिलेबस की तरफ। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान के ज्योग्राफी के बारे में, पाकिस्तान के जो सिटीज़ के बारे में, पाकिस्तान के रिवर्स, पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स, आपको सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए और पता भी अपडेटेड हो, करंट हो। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई 10 साल पुरानी किसी बुक से पढ़ें और आपके पास जो नॉलेज है वो अपडेटेड ना हो, तो इसलिए फिर आपके साथ मसला हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड अफेयर, दुनिया से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब अब इसको आप लिंक भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रिलेशनशिप विद इंडिया, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद अफ़गानिस्तान, या फिर वर्ल्ड अफेयर में अफ़गानिस्तान का आजकल हॉट टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नमीबिया आजकल, जिसे स्पोर्ट्स का नमीबिया, खैर आप क्रिकेट में तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि नमीबिया कहाँ पे है, तो ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब दुनिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप जो इम्पोर्टेंट हो वो आप अपने पास लिख लो। उसके बाद जो है थर्ड है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट रिवर, लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट माउंटेन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप अपने पास लिख लो। और इसी सेम तरीके से जो स्मॉलेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, स्मॉलेस्ट रिवर, स्मॉलेस्ट सिटी, स्मॉलेस्ट जो भी है, ठीक है, तो ये आप अपने पास रख लो, या फिर कोई एक बुक आपके पास ज़रूर जीके का होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, इसी तरीके से हाईएस्ट और लार्जेस्ट जो है ऐसा भी वर्ड यूज़ होते हैं, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रख लें, लिख कर रख लें, या फिर कोई बुक ले लें जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हो। नंबर 4 पॉइंट है कैपिटल्स एंड करेंसी ऑफ द कंट्रीज़। अब जितने भी कंट्रीज़ हैं या फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके कैपिटल आपको पता होना चाहिए और उनकी करेंसी आपको पता होना चाहिए। ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट जो SBS की है, जो 2018 हो या 2019 हो, उसमें ये सवाल आए थे। साउथ कोरिया की करेंसी के बारे में आया था, या आप GST PST की टेस्ट में भी एक सवाल आई गेस करेंसी से रिलेटेड था। तो ये सवाल जो डिफरेंट टेस्ट में लाजमी आता है, आप इसकी भी तैयारी कर लें। उसके बाद जो है नंबर 5 देख लें, न्यू एंड ओल्ड नेम ऑफ कंट्रीज़ या सिटीज़। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके पहले और नाम थे, अब कुछ और हैं, या बहुत सारे पाकिस्तान की सिटीज़ हैं ऐसे, जैसे फैसलाबाद है, तो पहले इनके नाम कुछ और थे, अब कुछ और हैं, तो इनकी भी एक आप लिस्ट बनाकर अपने पास रख लें। और ना सिर्फ ये टेस्ट बल्कि SPS की भी अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी और टेस्ट अनाउंस होंगी इंशाल्लाह, तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल होंगे। आपको ये नहीं है कि अभी जो टेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए अभी लिखें, फिर SPS की आएंगी तो उसके लिए फिर आप अलग नोट्स बनाएं, नहीं, आप एक अपना बुक बना लें, एक रजिस्टर बना लें, जब भी कोई टेस्ट आए बस फिर एक बार आप उस रजिस्टर को पढ़ें और आप अपने टेस्ट में बैठें और उस टेस्ट को करें। तो आई होप आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये आप खुद अपने नोट्स बनाएं, ये नहीं कि आप कोई बुक लें, ये करें वो करें। हाँ, बुक आप एक GK का ले लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, एक पैटर्न आपको मिल जाए, लेकिन आप इंफॉर्मेशन खुद सर्च करें। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस नेम। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके तो आपको पहले नाम पता होना चाहिए, जैसे UNO है, SAARC है, उसके बाद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या IOC आई गेस वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनको आपके नाम पता होना चाहिए, उनके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, आपको उनके फंक्शंस पता होना चाहिए कि इनके फंक्शंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्यों है, मतलब इसका काम क्या है, तो ऑब्वियसली हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेल्थ से रिलेटेड ही काम होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब बनी थी, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के आप अपने पास लिख लें। जैसे SAARC है तो SAARC में कितने
जो है मेंबर्स हैं या कंट्रीज़ कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। तो ये जब आप छोटे छोटे जो है बुलेट्स पॉइंट लिख लें और अपने पास लिख कर रख लें, और ये किस्म के जो है 7 से 8 आपके कोई बुलेट पॉइंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन के बनेंगे। ठीक है, IMF के बारे में आपको पता होना चाहिए, लास्ट किस्त हमने कब ली थी, क्या ली थी, क्या डिमांड्स थी, कितनी ली थी, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इस्लामियात जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है, जिसमें कुरान पाक की इंफॉर्मेशन आ गई, जिसमें हमारी नमाज की आ गई, हमारे असहाबा की आ गई, और उसके अलावा जो जंग वगैरह हुई हैं या जो माइग्रेशन वगैरह हुई थी या जो लास्ट खुतबा था हज का, उसमें क्या पॉइंट्स थे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आप अपने पास टॉपिक्स हैं, इनको अपने पास लिख लें। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड आपको पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक लिटरेसी हो आपके पास कंप्यूटर की। बहुत सारे टाइम जो है क्या होता है कि हमें कंप्यूटर आता है, बहुत सारे लोग जो एक्सेल यूज़ करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उनकी नॉलेज होनी चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए उन फ़ॉन्ट्स के, तो कीबोर्ड के आपके कुछ नाम्स पता होने चाहिए, तो इस कैप्स लॉक के क्या फ़ंक्शन है, टैब का क्या फ़ंक्शन है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक जो है इंफॉर्मेशन आप अपने पास लिख कर रख लें। अब आप अपनी तैयारी कर लें, जब सैम्पल पेपर आए तो फिर आप रिलेट करें कि क्या क्या आपने लिख लिया है टॉपिक्स, और क्या क्या चीज़ें आपकी रहती हैं जिनको आपने लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर हेल्पफुल है, आपको लग रही है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। कोई सजेशन देना चाहें, कोई मेरे चैनल से रिलेटेड, मेरे कंटेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी। आप कमेंट कर सकते हो, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी दोबारा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। और स्पेशली अब मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए मैथ के टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक, इनकी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी इंशाल्लाह जी। अब हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।